हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केविन फैमिली। मैं रवि यादव मैथ्स टीचर आपका स्वागत करता हूं। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में 7 चैप्टर में ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें 2 पॉइंट निकालने के लिए वो डिस्टेंस का पूछता है। हमको 2 पॉइंट दे रखे रहेंगे उसमें, जिसमें से हमारे पास में एक पॉइंट जो रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा, दूसरा ऑप्शन हमारा बी रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे रहता है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए, ए पॉइंट में यदि मेरे पास 3 and 2 एक ए पॉइंट है, देन बी पॉइंट मेरे पास 4 and 1, राइट। ठीक है, चलो अब हमको ज्योमेट्री में क्या होता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना पड़ता है, ए बी डिस्टेंस। यदि हमारे पास में ए बी डिस्टेंस का कहीं भी ऐसा पूछ भी ले तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा एक नॉर्मली फार्मूला होता है। देखिए कौन सा फार्मूला होता है बेटा, वो होता है हमारे पास में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारे पास में 2 पॉइंट के हैं जिनके दोनों का बीच का डिस्टेंस है। हमें वहां पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हमको लगाना पड़ता है। ओके, देखिए अब मेरे पास में बेटा ये जो पॉइंट है दोनों, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये मेरा रहेगा x1, देन ये रहेगा मेरा y1, राइट। ये मेरा रहेगा x2, ये रहेगा y2। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू तो नाम तो बताना पड़ेगा ना मुझे। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, दोनों की सेंटर की डिस्टेंस मालूम करना है, तो हमें यहाँ पे x1 y1 x2 y2। ओके, मैं नाम लिख देता हूँ कि x1 हमारे पास 3 है, देन x2 हमारे पास 4 है, y1 हमारे पास 2 है, y2 इज इक्वल टू 1 है। ओके, अब देखो हमारे पास यहाँ पर दोनों वैल्यू होने के बाद हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ए बी डिस्टेंस के लिए। तो बेटा x2 कितना दे रखा मुझे बताइए, x2 हमारे पास 4 दे रखा, वो x1 कितना दे रखा 3 दे रखा स्क्वायर, y2 कितना है 1 है, y1 कितना है बेटा 2 है स्क्वायर। ओके, मैंने x1 y1 की तो वैल्यू रखी है सिंपल। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू रूट 4 माइनस 3 1 स्क्वायर, -2 में से 1 माइनस हुआ, माइनस का 1 का स्क्वायर है ना, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बचेगा अपने पास। चलो अब आगे क्या आ जाता है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का 1 का 1 हो जाता है। यह बन जाएगा मेरे पास ए बी इज इक्वल टू रूट 2। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा रूट 2। तो डिस्टेंस मेरा कितना आ गया यहाँ पे रूट 2 आ गया। ओके, तो ए बी की हमें ये क्वेश्चन देंगे, इस क्वेश्चन के दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 का होल स्क्वायर। रेडी है बेटा, कंप्लीट है। चलो एक और क्वेश्चन हम इसी के बेस पे करते हैं, देखिएगा आप। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए हमें दिया है a इज इक्वल टू -5 7 एंड b इज इक्वल टू -1 3। ये आपकी बुक में बेटा चैप्टर 7 में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी ये हमें बोला गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ
हमको ए बी का डिस्टेंस बताना बेटा, राइट। तो जब भी ये चीज़ें आ जाए कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो हमको कौन सा फार्मूला याद करना पड़ेगा, रूट ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम वो फार्मूला लिख देते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, वो हो गया मेरे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास यहाँ बन जाएगा ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x2 कितना अपने पास, तो देखो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो बताइए x1 कितना है, x1 मेरे पास 5 है, x2 कितना है -1 है ना बेटा, और y1 कितना मेरे पास 7 है, y2 कितना मेरे पास 3 है ना। तो x1 y1 बताइए मुझे, x1 कितना है यहाँ पे, x2 कितना है, x2 मेरे पास -1 है और माइनस ये रहा, x1 कितना मेरे पास -5 है। बेटा ध्यान दीजिए, ये माइनस तो है मेरा फार्मूले का, ये x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के मैं माइनस का 5 लिखूंगा और इसका स्क्वायर था तो ये स्क्वायर लगा दूंगा। ओके, चलो प्लस अपने पास ये रहा, y2 कितना है मेरे पास, y2 बेटा 3 है, माइनस y1 कितना मेरे पास 7 है, तो ये 7 रहा, इसका होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, राइट। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे बचेगा ए बी की वैल्यू। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं अपन, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 प्लस -5 पावर 2। देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आता है, राइट। तो माइनस का इंटू माइनस में कराना तो अपने प्लस आया, तो प्लस का हो गया 5, ऐसा कैसा आ जाएगा, स्क्वायर अपना ये रहा, प्लस रहा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 7 में से 3 माइनस हुआ तो माइनस का 4 का स्क्वायर। रेडी, चलो अब आगे देखते हैं अपन। तो ए बी इज इक्वल टू रूट 5 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा, 4 स्क्वायर बचा। क्लियर है बेटा। अब प्लस 4 माइनस का 4 है यहाँ पे आपके पास, चलो इसको अपन और नेक्स्ट स्टेप में प्रॉपर तरह से लिख देते हैं। चलो यहाँ आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू रूट 4 4 जा 16। ओके, यहाँ आ जाएगा प्लस 4 4 जा 16, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो मेरे पास बेटा ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 32। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, रूट 32। लेकिन हमारे पास में जब ए बी की वैल्यू रूट 32 आती है तो हम इसके भी आगे एक स्टेप और कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 32 के फैक्टर निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे हम, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं हम आप इसका, तो हम क्या करेंगे 32 का सिंपल एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 4, 2 2 जा 1। ओके, तो ये वैल्यू मेरी जो बनी है वो 32 के इक्वल के फॉर्म में बनी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 5। ओके, तो जो पेयर बन जाता है इसमें, देखो ये बन गया, इसके पेयर बन गए, बचा हुआ कितना बेटा, ओनली 2, बचा हुआ कितना 2। तो जो बच जाता है 2, हम उसको लिखते हैं, हम उसको बाहर लिख देते हैं। देखो 2 जो बचा हुआ है ना वो उठ के बाहर जाएगा, अंदर कौन बचेगा अपने पास में, अंदर, एक मिनट देखो मैं सही लिख देता हूँ यहाँ पे। जो पेयर बन गया ना बेटा 2 और ये 2 बचा, ये 2 को बाहर फेंको, ये 2 है इसको भी बाहर गए, अंदर कौन बचा अपने पास 2। ओके, 2 2 जा कितना 4, रूट 2। जो पेयर बन जाता है, ध्यान रखना, जो पेयर बन जाता है उसको हम रूट के बाहर निकालते हैं। ओके, जो अंदर बचा हुआ बेटा वो कितना है 2 रहेगा मेरे पास। तो 4 2 2 जा 4, रूट 2। तो मेरे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 रूट 2। कितना आ गया बेटा, 4 रूट 2। क्लियर है, आंसर आ गया आपके पास में, है सिंपल ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट यदि दे दे तो उनके बीच में डिस्टेंस का कहे तो हमको रूट
हमारा मेन फार्मूला बनता है ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। है ना सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आपके सामने है। और आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और हमारा चैनल ट्यूटर केबिन ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। थैंक यू।